नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 23 और 24 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स की। 23 अगस्त और 24 अगस्त, क्योंकि आपको पता है कल संडे था और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया था, तो इस कारण 23-24 अगस्त 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा देना। तो आज स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बनाए गए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है, उसको लॉन्च किया। उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो उसका नाम है RHB सजग। क्या नाम है? RHB यानी RH और B, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सजग इस मोबाइल ऐप का नाम है। मुख्य तथ्य, तो मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप RHB सजग को लॉन्च किया और इसकी पुस्तिका का विमोचन किया। आपको पता है हाउसिंग बोर्ड की बहुत सारी योजनाओं को, परियोजनाओं को इन्होंने शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। अभी कल आपने देखा होगा, कल परसों। और इसके साथ क्या है कि उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। लगातार प्रयासरत किए जा रहे हैं इस हाउसिंग बोर्ड में, आवास गृह वगैरह हर मामले में लगातार इस पर क्या है कोशिश की जा रही है, तो उसकी गुणवत्ता के लिए भी ये ऐप दे दिया गया। इसके संबंधित दूसरा क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री ने राजस्थान आवासन मंडल के 25 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, वर्तमान में इसके मुख्य आयुक्त कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बोर्ड के जो मुख्य आयुक्त है उनकी खूब प्रशंसा की है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। तो आवासन मंडल की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास। अब 25 परियोजनाएं याद करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, क्योंकि लगभग जयपुर के आसपास तो इनका नाम है और वो एग्जाम में नहीं आता कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो इसका सही जवाब है पवन अरोड़ा। इसके मुख्य आयुक्त कौन है? पवन अरोड़ा। मुख्य तथ्य, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 14 आवासीय योजनाओं और 4 मुख्यमंत्री जन आवास योजना का शुभारंभ किया। बस थोड़ा करंट में क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना इनका संबंध किसे? हाउसिंग बोर्ड से। वर्तमान में राजस्थान आवासन मंडल के जो आयुक्त है वो पवन अरोड़ा है। कौन है? ये याद रखना, पवन अरोड़ा है। और हमारे राजस्थान के नगरीय विकास व आवासन मंत्री कौन है? शांति धारीवाल। नगरीय आवास व स्वायत्तता मंत्री है शांति धारीवाल। और कल मैंने शाम 6 बजे आपको राजस्थान में कौन क्या का एक वीडियो भी दे दिया स्पेशल, तो उसमें भी सब मंत्रियों के नाम है। और जयपुर में कोचिंग हब का शिलान्यास भी किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और एक साल तक किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राजस्थान से किस शिक्षिका का चयन किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राजस्थान से किस शिक्षिका का चयन किया गया है? हालांकि आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके हो, लेकिन अपने रूटीन में जो वीडियो चल रहा है उसी के हिसाब से हम चलने देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ध्यान रखना, वो शिक्षिका कौन है? गीता कुमारी। कौन है? ये रीता नहीं है, गीता कुमारी है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अच्छा क्वेश्चन था फिर भी मिस्टेक। गीता कुमारी। किसका? गीता कुमारी है। अब देखिए गीता कुमारी, भारत में कुल 47 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया। एक तो याद रखना, जिसमें राजस्थान से बाड़मेर जिले की शिक्षिका गीता कुमारी का चयन हुआ। इस गीता कुमारी का नाम याद रख लेना। इसके अलावा राजस्थान में अब की बार एक ही शिक्षिका का चयन हुआ है, गीता कुमारी बाड़मेर के राजकीय शिक्षा कर्मी प्राथमिक स्कूल स्वरूपोनी मालियों का आवास के शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। गीता कुमारी बाड़मेर के राजकीय शिक्षा कर्मी प्राथमिक स्कूल स्वरूपोनी मालिया का आवास में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। उन्हें कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब मुझे कमेंट करके बताओगे कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और बाड़मेर जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में है। चौथा देखिए, राजस्थान फुटबॉल संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं।
राजस्थान फुटबॉल संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इसके अध्यक्ष पूछे जाएंगे। तो मानवेंद्र जसोल राजस्थान फुटबॉल संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ध्यान रखना, मानवेंद्र जसोल। और के यादव आपको बताया जो भारतीय तीरंदाजी संघ है उसके उपाध्यक्ष हैं, राजस्थान से है। और जनार्दन सिंह गहलोत किसके चुने गए हैं, तो ओलंपिक संघ के चुने गए हैं। और वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट जो संघ है आरसीए उसके अध्यक्ष हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, जयपुर के किस महाराजा की हाल ही में 110वीं जयंती बनाई गई। जयपुर के किस महाराजा की हाल ही में 110वीं जयंती बनाई गई, तो वो है स्वाई मान सिंह द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट, 110वीं जयंती बनाई गई। बात करते हैं स्वाई मान सिंह द्वितीय की। तो लेफ्टिनेंट जनरल, उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल भी उपाधि दी गई थी, मनाया गया था। महाराजा स्वाई श्री राम सिंह, महाराजा स्वाई श्री मान सिंह जयपुर रियासत के 39वें व अंतिम शासक थे। ठीक है, जयपुर के अंतिम शासक थे मान सिंह। और वंश कौन सा था, कछुआ वंश सेकंड थे, अंतिम शासक थे और 39वें। महाराजा स्वाई मान सिंह का जन्म 21 अगस्त 1911 को जयपुर रियासत के इसरदा ठिकाने के ग्राम इसरदा में हुआ था। जन्म कब हुआ था, 21 अगस्त 1911 को हुआ था। बचपन का नाम इनका श्री मोर मुकुट सिंह था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान सिंह के बचपन का नाम क्या था, श्री मोर मुकुट सिंह था, यानी मोर मुकुट सिंह था। मान सिंह द्वितीय की हाल ही में 21 अगस्त को 110वीं जयंती बनाई है। इनकी पत्नी नाम सुनते हो आप, गायत्री देवी, जो राजस्थान से पहली प्रथम महिला लोकसभा सदस्य बनी थी। और इस मान सिंह द्वितीय की लंदन में पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी। लंदन में पोलो खेलते हुए किस जयपुर शासक की मृत्यु हुई, मान सिंह द्वितीय की। जयपुर के अंतिम शासक थे और राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के राज प्रमुख थे। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के राज प्रमुख थे। और जो एसएमएस स्वाई मान सिंह स्टेडियम है और स्वाई जो एसएमएस हॉस्पिटल है वो भी किनके नाम पे है, इस राम सिंह द्वितीय के नाम पे है। छठा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गणेश चतुर्थी का पर्व कब बनाया गया। हाल ही में गणेश चतुर्थी का पर्व कब बनाया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, क्योंकि ऑप्शन आएगा तो भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी भी आएगा और शुक्ल भी आएगा। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अब ध्यान रखना, इस दिन मेला कहाँ लगता है, प्रमुख रूप से रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है। अब कई कुछ गणेश जी के मंदिर है, मूर्तियां बनी हुई है, उनकी बात कर लेते हैं। देखो, बाजना गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है, बाजना गणेश जी का मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है, त्रिनेत्र रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। हेरम गणपति मंदिर सिंह पर सवार मूर्ति कहाँ पे है, बीकानेर में। और खड़े गणेश जी की मूर्ति कहाँ पे, कोटा में। कहाँ पे, कोटा में खड़े गणेश जी की। और एक याद रखना, नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति है सरिस्का अलवर में। दोबारा देख लेना, इतनी क्वेश्चन आता ही आता है। बाजना गणेश जी, माउंट आबू सिरोही, त्रिनेत्र गणेश जी, रणथंभौर सवाई माधोपुर, हेरम गणपति यानी शिव सिंह पर सवार बीकानेर। और एक ध्यान रखना, खड़े गणेश जी की मूर्ति कोटा में और नृत्य गणेश जी की मूर्ति सरिस्का अलवर। ये गणेश जी की मूर्तियों के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का खेल रत्न पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया। अब ध्यान रखना, घोषणा हो चुकी है और 29 अगस्त आने वाली है। 29 अगस्त के दिन इनको दे दिया जाएगा, वितरित कर दिया जाएगा। तो 2020 का खेल रत्न पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया, रोहित शर्मा को। किसको, रोहित शर्मा को। अब देखिए मुख्य तथ्य, आज सारी बात करते हैं दो ही चीज़ों की, किसकी, एक तो खेल रत्न पुरस्कार और एक अर्जुन अवार्ड। बड़ी बात की, खेल रत्न पुरस्कार अब की बार 4-5 लोगों को मिला है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मुकुंद कम शर्मा, ये याद रखना नाम, अब की बार किसकी अध्यक्षता में ये समिति बनी थी, किसकी अध्यक्षता में खिलाड़ियों का चयन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मुकुंद कम शर्मा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी की गई। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल मोड के माध्यम से विशेष रूप से आयोजित किए जाने वाले एक समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यानी पिछले 4 सालों से वो जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है
उसे दिया जाता है। और राशि मैंने आपको बताई थी 7,50,000 से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया, कल वाले क्वेश्चन में बताया था। अब देखो किस किस को दिया। रोहित शर्मा क्रिकेटर, श्री मरियप्पन टी पैरा एथलीट, सुश्री मनिका बत्रा टेबल टेनिस, और सुश्री विनेश फोगाट कुश्ती, और सुश्री रानी हॉकी। ठीक है, ये इनको चार को दिया, हॉकी, कुश्ती, टेनिस, पैरा एथलीट और क्रिकेट। अब देखो अर्जुन पुरस्कार। अब अर्जुन पुरस्कार में ध्यान रखना, पहले 5 लाख रुपए राशि दी जाती थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी, 15 लाख। श्री अंतु दास यानी कम से कम 20-25 हाल अब की बार तो 27 को दिया है। श्री अतनु दास तीरंदाजी, दुती चंद व्यायाम यह एथलीट, सात्विक साईराज रैंकदारी बैडमिंटन, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन, विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल, सूबेदार मनीष कौशिक मुक्केबाजी, लोवलीना बोर्गोहीन मुक्केबाजी, ईशांत शर्मा क्रिकेटर, दीप्ति शर्मा क्रिकेटर। ये कुछ है मेन याद रखने, 27 के 27 एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इंपॉर्टेंट। सावंत अजय अनंत घुड़सवार, संदेश जिंगन फुटबॉल, अदिति अशोक गोल्फ, आकाशदीप सिंह हॉकी, दीपिका हॉकी, दीपक कबड्डी, काले सारिका सुधाकर खो खो, दत्तू बबन बोकानल रोइंग, मनु बाकर शूटिंग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चर्चित है ना वो ज़्यादा याद रखना है। एक तो मनु बाकर शूटिंग, सौरभ चौधरी ये भी चर्चित है शूटिंग, मधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस। हमारी ये BSTC राजस्थान पुलिस में ये कठिन या इस तरह के नाम याद रखना है। दिविज शरण टेनिस, शिव केशवन सीतक जो शीतकालीन खेल होते हैं उनके, दिव्या काकरान कुश्ती, राहुल अवारे कुश्ती, सुयश नारायण यादव पैरा स्विमिंग, और संदीप पैरा एथलीट, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग। ये इतने आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट मेन आपको याद रखने हैं, सारे याद नहीं करने क्योंकि सारे एग्जाम में नए तो याद होते हैं और नए पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से जो दिए हुए हैं इनमें से अर्जुन पुरस्कार वो भी जैसे दूती चंद हो गया व्यायाम, और विनेश भूर्वशी बास्केटबॉल, ईशांत शर्मा क्रिकेट, दीप्ति शर्मा है आपका, दीपिका होगी हॉकी की, दीपक हो गया कबड्डी का, मनु बाकर शूटिंग की, सौरभ चौधरी शूटिंग। इस तरह याद करने, सारे याद नहीं होंगे। लेकिन खेल रत्न पुरस्कार आपको 4-5 जितनों को दिए थे वो सारे याद रखने हैं। अब पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब से की, तो 20 अगस्त 2020 से थी। और इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ, बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन, हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है, हसमत वाला शासक, तो ये कल के वीडियो में BSTC का जो आपको मॉडल टेस्ट पेपर दिया था उसमें बताया था, राव मालदेव को कहा जाता है। ये राव मालदेव राव गांगा का पुत्र था, जिसे मारकर वो 1531 में गद्दी पर बैठा था, इसलिए राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला शासक कहा है। इसकी उपलब्धियां देखो, 1541 में इसने पाहिबा साहिबा का युद्ध लड़ा था और बीकानेर के शासक राव जेतसी को हराया था और वो मारा भी गया था। फिर इसने युद्ध लड़ा था 1544 में शेरशाह सूरी के साथ, और इसके सेनापति थे जेतार कुंपा। क्वेश्चन सीधा ही आता है, जेतार कुंपा किसके सेनापति थे, मालदेव के। लेकिन जेतार कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और मालदेव यहाँ से भागकर सिवाना दुर्ग में पहले ही चला जाता है। और इतनी वीरता से लड़ते हैं जेता और कुंपा इसके सेनापति की शेरशाह सूरी को कहना पड़ता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता है, यानी इतना घबरा जाता है और मुश्किल से जीत पाता था। ये राव मालदेव इंपॉर्टेंट, और राव मालदेव जब भी याद करते हो तो रूठी रानी उमादे आपको याद आती होगी, जो अजमेर तारागढ़ दुर्ग में इनसे विवाह के पहली रात ही रूठ कर रह गई थी। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर लगातार चौथी बार टॉप पर रहा, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, और वो किस राज्य में है, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये देखिए राजस्थान BSTC और PTET के लिए नवीनतम आंकड़े मैंने जारी कर दिए हैं, और जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर देखें, मंत्री वगैरह सब इसमें मैंने डाल दिए हैं। और एक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक निम्न में से कौन सा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक निम्न में से कौन सा था, और उसके साथ पृथ्वीराज ने कौन सा युद्ध लड़ा, और उस शासक के 2 उसके सेनापति थे, जैसे गोरा बादल और
ये अभी हम पढ़ के आए हैं किसको, मालदेव को, जेता, कुंपा, उसी प्रकार उसके भी 2 वीर सेनापति थे, परमर्ती देव, जय वर्मा, कीर्ति वर्मा, यशो वर्मा। और ये आज आप 6 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स का 5वां पार्ट BSTC पीटेट राजस्थान पुलिस पटवार के लिए मिलेगा शाम 6 बजे। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF, इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना है, उसमें मिल जाएगी। और आपको पता है वहाँ पे हर प्रकार के आपको लगातार क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, चाहे करंट है, चाहे GK है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे हिंदी है, जिस प्रकार से उपलब्ध हो रहे हैं आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।